डॉक्टर साहब, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से पहले ही बहुत मुतासिर हुआ है। चेयरमैन एनडीएमए की जानिब से कहा गया है कि इसकी शिद्दत में 22% अभी तो चल रहा है। अभी तो ये बारिशें इस दफ़ा भी हो रही हैं, और ये नहीं कि बारिशें हो रही हैं बल्कि ये पूरा साल और आगे किस तरह से मौसम तब्दील होते हैं ये देखना है हमें। आज मैंने आपसे कहा ना कि चंद घंटों के बाद जो है ये 50% टैरिफ आयद होने जा रहे हैं इंडिया पे। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ये किसी ना किसी तरीके से, और ये सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं और जयशंकर जी बता सकते हैं क्या हुआ, ये मामला क्या चल रहा है। सही। देखिए, उसके नतीजे में तमाम भारत का नुकसान हो रहा है ना, तो उनके अपने अवाम को बताएं कि ये मामला ख़राब कहाँ हुआ। मैं सिर्फ आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की फिगर्स बता रहा हूँ। 28 स्ट्रेटेजिक शॉक, डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ टू हिट 66% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएस, चाइना एंड वियतनाम सेट टू गेन। लेकिन जो रिपोर्ट है वो कुछ और, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जी इसमें 26 जो है वो, अगर आप शुरू से देखें, इंडिया फेसेस अ सीवियर रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स टू यूएस। ये हो जाएगी 86.5 बिलियन से 49.6 बिलियन तक। पहली बात तो ये नुकसान होगा, ठीक है ना। कहाँ 86.5 बिलियन, अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दूसरा जो बात वो कह रहे हैं, कि इतना ड्यूटी फ्री रहेगा, ये रहेगा शरीफ, अच्छा 50%। फिर उसके बाद, लेकिन इसका जो पांचवा पॉइंट है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन टैरिफ्स के नतीजे में फ़ायदा किसको होगा। इन टैरिफ्स को लगाने के नतीजे में इंडिया का तो नुकसान होने जा रहा है, फ़ायदा किसका होने जा रहा है ये देखें आप। चाइना, वियतनाम, मेक्सिको, टर्की अलोंग साइड पाकिस्तान, नेपाल, ग्वाटेमाला एंड कीनिया आर पोजीशन टू बेनिफिट। अब इशू ये है कि चाइना का भी फायदा होने जा रहा है, वियतनाम का भी, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगने से। चाइना, वियतनाम, पाकिस्तान, टर्किया, ठीक है ना। तो ये जो है ये, और अब भी देखें, अगर ये थर्ड हम देखें तो यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडिया स्टिल। इसको ठीक कैसे करना है ये उनका काम है, क्योंकि वो तो सेकंड फर्म भी हायर हो गई, उसको पैसे भी दे दिए, वो टैरिफ आ रहा है रात से। उन्होंने नोटिस जारी कर दी है अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका ने कि हम टैरिफ जो है आज लगा देंगे, लगने वाला है टैरिफ। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि देखें, ये एससीओ की समिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें बर्फ़ पिघलती जाते यहाँ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी सारे, लेकिन वो डायरेक्ट चाइना नहीं जा रहे, बल्कि चाइना जिसके खिलाफ ये विक्ट्री हो रहा है, विक्ट्री परेड हो रही है, या जो जिनके साथ तलखी है उनकी, वो जापान जा रहे हैं पहले। जब भाई आप ये तो देखें, इनका फॉरेन ऑफिस या खुद डिसाइड करते हैं। आप जापान के तो बेशुमार चक्कर लगाए हैं ना उन्होंने, 8-10 चक्कर लगा चुके हैं। जापान का चक्कर लगा के आ जाते हैं, इसको चाइना ये पहले जापान जाएंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, और जापान से चाइना जाएंगे। यानी आप, एक अजीब सी एक फॉरेन पॉलिसी है जो समझ से बाहर है कि पहले भाई इस चक्कर में आप, ये जो टूर है इसको आप रखते चाइना स्पेसिफिक, ताकि एक मैसेज जाता कि भाई आप ज़रा को पोजीशन ले रहे हैं दुनिया में। पहले आप जा रहे हैं जापान, और जापान से जा रहे हैं चाइना। अच्छा, और जापान जाने से पहले भी भाई ये नहीं कि जापान ना जाए, उनको सब कुछ है, वो मुल्कों के साथ ताल्लुकात होते हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि एक सूरत हाल ऐसी है ना। अच्छा, और जापान जाने से पहले क्या आज इन्होंने वो दी है, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं रॉयटर्स, 30th इंडिया बैक्स क्वाड। यानी क्वाड कहाँ है? क्वाड तो है ही नहीं। इंडिया बैक्स क्वाड हेड ऑफ मोदी जापान विजिट। उधर से यूएस से स्ट्रेन एंड टाइज। तो आप इस वक्त जापान जाके कह रहे हैं कि क्वाड की पिक्चर में है ही नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के। उसके बाद जो है वो, मैं द हिंदू को कोट कर रहा हूँ, पीएम विजिट टू जापान, क्वाड एन इम्पॉर्टेंट फोरम फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक। यानी वो पहले जो है वो जाएंगे 29th, 2 दिन जापान और फिर 2 दिन चाइना। यानी इक्वली वो रख रहे हैं जापान को चाइना के। हालांकि इस वक्त मेरा अपना ख्याल है, अगर दुनिया को मैसेज कन्वे करना था तो ये चाइना के पास ही जाते। क्वाड का जो नाम ही ना लेते ना, इसको कहने वैसे ही जा रहे हैं हम चाइना अपनी ट्रेड बात, क्वाड का फिर जिक्र कर दिया। और ये जो है ना, ये एक मेरा ख्याल है कि
ये सिर्फ वो खुद ही बता सकते हैं कि इस मरहले पे उन्हें ये क्वाड का जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि क्वाड कहीं है। अच्छा, ये आप ध्यान में रखें कि इशू सारा का सारा वही है। यानी मैं 49th कोट कर रहा हूँ यूक्रेन का, आज का जो कीव इंडिपेंडेंट है, वो कह रहा है, जो उनके पास चीज़ें हैं वो ही कह रहे हैं कि 49th इंडियाज रिचेस्ट मैन रिपोर्टेडली मेड ये 424 मिलियन फ्रॉम रशिया ऑयल एंड हेल्प फ्यूल पुटिन्स वॉर। ये वो बात है जो अमेरिकन भी कर रहे हैं। वो कौन है जनाब? मुकेश अंबानी। और ये जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइकून्स हु प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया थर्स्ट फॉर रशियन ऑयल। देखिए ना, बात यह है कि या तो आप एक मुकेश अंबानी को फेंक दें अंडर द बस और आगे निकल जाएं अमेरिका के साथ। फाइनेंशियल टाइम्स 51st, यूएस इंडिया, इसकी बेस कौन है? बुनियाद को आप चाहते हैं ना, आप कहते हैं यार ये छोड़ दो, इतना मतलब काफ़ी हो गया, तो अब हम छोड़ देते हैं ज़रा और आगे निकलते हैं, क्योंकि ये इस तलखी की वजह जो है वो एक मुकेश अंबानी है, जिन पे पहले ही वो बेशुमार इशू चल रहे हैं। और उसके बाद ब्लूमबर्ग 52nd, बिजनेस सेज कि इंडिया रिचेस्ट फैमिलीज बेनिफिट फ्रॉम रशिया डील्स। और साथ ही अब देखें ना, मुकेश अंबानी को बचाने के लिए, चूंकि वो गुजरात से हैं, तो पूरा का पूरा फड्डा, और वो कह रहे हैं कि जी ये तो जो है ये चूंकि रिचेस्ट फैमिलीज को फ़ायदा हुआ है इससे, या तो ना आवाम को हो रहा होता, ये होता, बीच में से वो कट निकाल के उन्होंने पैसे अपने निकाले, तो इसलिए वो अमेरिका कह रहा है कि ये तो, और उन्होंने आज फिगर छाप दी है। साथ ही अमेरिका को ये पता है कि ये 53rd कि वाई रशिया इंडिया चाइना रिबूट वोंट लास्ट, ये ऐसे ही है। मतलब पहले जाने से पहले चूंकि आपने कह दिया कि हम तो क्वाड के साथ, उन्होंने कहा, ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट छुपी हुई है कि ये कोई, ये जो है ना, ये उस तरफ जा नहीं सकते, ठीक है, रशिया इंडिया की तरफ जा नहीं सकते, आएंगे तो हमारे पास ही आएंगे, तो वो भी मैसेज नहीं जा पा रहा। अच्छा, ये मैं पर्सनल उनका इशू है, लेकिन चूंकि ग्लोबल एक इशू चल रहा है पिछले 10-12 सालों से, तो आज उसके ऊपर एक फैसला आया है, तो वो भी मैं थोड़ा सा करूँ। मैं ज़ाती उस पर पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा। वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री है, वो जो उन्होंने 1978 में बीए किया था, उसके ऊपर आज तक फड्डा चल रहा है कि वो डिग्री असली थी कि जाली थी। और ये एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है पिछले 10-11 सालों से। इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू बन गया था कि टाइम्स यूके ने 46th ये उन्होंने कहा था 3rd डिग्री, वो जो चले गए थे वो फेक क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये 2016-17 में शायद 47 हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था यूनिवर्सिटी के डिग्री ऑथेंटिक है, एडमिट्स हुए, इसमें माइनर एरर्स हैं वगैरह वगैरह। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। फिर ये डिग्री का चक्कर चलता रहा, ये उनके 48 वो डिग्री फेक है, वो केजरीवाल चले गए, फलाना ढिमाकन आगे पीछे। लेकिन इसमें इशू ये है कि वो आज उनकी तरफ से शायद ये एक ऑर्डर आ गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के हक़ में कि वो जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी डिग्री जो है पब्लिक के सामने शो करें। तो ये लेकिन वो एक मुस्तकिल जो है ना, अंदर ही अंदर वो एक उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में। लेकिन जो कि मैंने कहा ना, टाइम्स के अंदर ये स्टोरी छपी हुई है माजी में, तो इसलिए उनके हाई कोर्ट ने कहा है कि 43rd प्राइम मिनिस्टर मोदी डिग्रीज पर्सनल इंफॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी डज नॉट हैव टू डिस्क्लोज। अब ये जो है ये एक नया है कि भाई डिग्री क्या थी। बहरहाल डिग्री तो डिग्री होती है, ठीक है, तो डिग्री के ऊपर एक फड्डा पड़ा हुआ है इंटरनल। लेकिन ये जापान जाने की, और इसमें चले जापान भी चले जाए ना, एक मुल्क जाते हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट गए जापान इतने सालों बाद, उन्होंने ट्रेड के ऊपर बात की। क्वाड का जिक्र करने की कहाँ जरूरत है? अमेरिका और ख़ास तौर पे आप चाइना को ऑफेंड कर रहे हैं। तो वो बहरहाल एक अजीब सा एक पॉलिसी है, वो देखने कैसे निकलते हैं। अच्छा, यहाँ जो है वो ये है कि टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है जनाब ये एग्रीमेंट, और अभी सिक्योरिटी कैबिनेट पूरा इसराइल बंद है। सही। इसराइल की सड़कों पे आग लग रही है, हंगामे हो रहे हैं जनाब सारे, और वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। और वो कतर ने आज ऑफिशियली, ये कतर की तरफ से बात गई है कि हमास और सारी पार्टियां सब इसके ऊपर तैयार हैं। ये ध्यान में रखें कि कतर जो है वो इसमें मेन मीडिएटर है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इस वक्त कतर और यूएई और सऊदी अरेबिया और सारे मुल्क एक तरफ होंगे और इस नेतन्याहू एक तरफ होगा, जिसकी पब्लिक ही सड़कों पे है, और कल जो शहादतें हुई हैं वहाँ पे। अब जनाब उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास हो रहा है, और सिक्योरिटी कैबिनेट के इजलास में वो आज फाइनल करेंगे कि हमने ये इसको क्या करना है, यानी रास्ता तलाश करेंगे कि इसमें से कैसे निकलना है। इसमें से
अब आगे क्या, अब व्हाट नेक्स्ट। और ये जो है ये जहन में रखें कि जो चाइना ने भी आज कहा है कि इमीडिएट सीज़ फायर की बात की है चाइना ने, और गज़ा में चाइना ने क्लियर कर दिया है कि गज़ा की तरफ दोबारा आप जो प्लान कर रहे हैं मिलिट्री का उस ऑफेंसिव को आप रुक जाए नेतन्याहू। और ये बात प्यूटिन ने भी की थी, मगर फिर इन्होंने कल शहीद किया वहाँ पे लोगों को। तो नेतन्याहू, दूसरा मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे ये बता दूँ कि जो एक तो वहाँ पर एक बड़ी अजीब आज इन्होंने एक जो डिस्कशन शुरू हो गया है वहाँ पे, वो ये शुरू हो गया है कि जो रशिया और चाइना का फुटप्रिंट है, उनका जो फुटप्रिंट है वो रेड सी, इंडियन ओशन, ये जिबूती से शुरू करें, ये पोर्ट सुदान तक चले जाएं, उसके बाद आप आगे आगे जो है वो मतलब जिबूती पे तो थे पहले ही, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाएं और हम ये 9th देखें अगर स्लाइड, तो ये हमें रशिया हमें नज़र आ रहा है, इजिप्ट के साथ वो अपनी मशकें कर रहे हैं रशियंस, और वहाँ पर जो है वो उनके साथ ये जो उनकी जे सीरीज़ है चाइना की वो इजिप्ट के साथ है। फिर उसके बाद जो है ये तारतस पे मौजूद हैं। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा जो चाइना और इनका जो फुटप्रिंट है, अगर आप 8 देखें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चाइना के चल रहे हैं, तो तंजानिया, ये ज़ंज़िबार, उसके बाद ये उसमें कोलंबो, फिर ये हम्बनतोता, फिर उसके बाद ये मदगास्कर, फिर और ये तो सारा मैं आपको बता रहा हूँ ये जो कि इंडियन ओशन रीजन में है। लेकिन अगर आप इसके साथ मिला लें, अगर आप इसके साथ मिला लें चाइना, इसके अभी ये हुतीज़ के बगैर है, हुतीज़ को आप छोड़ दें, हुती जो रेड सी के हुतीज़ हैं वो तो एक नई पावर इमर्जो के सामने आ गई है ना। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो फुटप्रिंट ऑलरेडी मौजूद है, और इसमें आप इंक्लूड कर लें साहिल को, वो बुर्किनो फासो और माली और नाइजर को, जहाँ पे मुकम्मल तौर पे रशिया का फुटप्रिंट आ चुका है और चाइना, और साथ ही आप इसमें जो इजिप्ट का ग्रैंड डैम है और बाकी सारे मामला। तो ये जो फुटप्रिंट है रेड सी के अंदर सारा का सारा, ये अब मुकम्मल तौर पे चाइना, और क्योंकि अमेरिका तो चला गया ना यहाँ से, वो तो भेजे उन्होंने जहाज, हुतीज़ ने हमले किए, फिर ये हुआ, फिर वो ईरान के साथ जो है वो बातचीत शुरू करनी है उन्होंने वो उधर। तो ये एक इतनी कॉम्प्लेक्स, और ये टेबल पे पड़ा हुआ है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, ये सऊदी मीडिया में कोट कर रहा हूँ 40th, मीडिएटर कतर सेज के स्टिल वेटिंग फॉर इजरायली रिस्पॉन्स टू गजा सीज फायर प्रपोजल। अब उनका इजलास शुरू हो गया है। कल जो शहादतें हुई हैं मीडिया की, उन ईरान के एम्बेसडर को उन्होंने आज कहा मुल्क छोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि वो गज़ा के लिए आवाज़ उठाना कुछ और है, और बाकी अगर आप मुजाहिरे करेंगे तो जाहिर सी बात है वो उसको ईरान उसमें था नहीं था, वो बारह जो भी था वो ये मामलात में चलते रहते हैं। तो वो तलखी पैदा हुई है सफारती मामलात पे। लेकिन ये है कि EU के 209 यूरोप के सफारतकारों ने साबिक मौजूदा उन्होंने EU के अपने ममालिक को ख़त लिखा है कि ये सीज़ फायर के अंदर यूरोप के अंदर एक रोल प्ले करें। पूरी दुनिया इस वक्त ये जो शहादतें इतने अरसे से हो रही हैं अब तो बहुत ज़्यादा, तो अब कतर ने आज ये कहा है कि जी ये टेबल पे पड़ा हुआ है, चाहें तो सारे के सारे लोग छोड़ दें, चाहें तो किस्तों में छोड़ें, लेकिन जल्दी छोड़ें। और ये मैसेज ज़रा कतर की तरफ से बड़ा स्ट्रेट मैसेज गया है, बड़ा ये मैसेज जो है, जिसके बाद सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास शुरू हो गया है, और सिक्योरिटी कैबिनेट जो है वो उसमें तय करेगी कि हमने जो है वो ये कैसे करना है, क्या रास्ता तलाश करना है, कैसे बाहर निकलना है। लेकिन ये है कि इनके असल जो बात है वो ये है कि ये जो फुटप्रिंट है इसके ऊपर, और आज उन्होंने एक नई टर्म वहाँ पे मैं मीडिया सुन रहा था उनका, तो उन्होंने वो पहले तो था शिया क्रेसेंट और ये सारी टर्म्स इस्तेमाल होती थी एक ज़माने में। अब वो कह रहे हैं कि हम चारों तरफ जो हैं वो हमारे सुन्नी ममालिक आ गए हैं, और ख़ास तौर पे कतर और तुर्की और ये सारे जो हैं सुन्नी ममालिक, अब मतलब वो बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म के खेल में बात चल रहा है। तो वो अगर थोड़ा सा मिक्स रहता कि अहले तशी भी मजबूत रहते, सुन्नी भी मजबूत रहते, तो आपस में हमें कोई मौका मिल सकता था। इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है कि लड़ाई झगड़ा करवाते रहते, लेकिन अब जाके सारे जो हैं वो आ गए, तो हमें फ्यूचर में बड़ा मसला होगा यहाँ पे छोड़ देना। इस तरह की वहाँ पे बकबक झिक चल रही है। असल बात है कि सीज़ फायर का ऐलान कैसे होता है, दो रियासती हल का अनाउंसमेंट कैसे होती है, और कतर की तरफ से जो आज मैसेज गया जिसके बाद ये सिक्योरिटी और चाइना ने मैसेज भेजा है नेतन्याहू को कि गज़ा की तरफ आप फ़ौजी पेशरफ्त नहीं करेंगे।